नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के नाम का ऐसा खौफ पैदा किया कि एक कारोबारी की रातों रात नींद उड़ गई। आरोपी का मकसद था रोहिणी के 10 करोड़ रुपए की बेशकीमती प्रॉपर्टी को हड़पना, लेकिन जब पुलिस ने इस गैंगस्टर का पर्दाफाश किया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। जिसे दुनिया हिमांशु भाऊ का गुर्गा समझ रही थी, वो असल में एक सोलो परफॉर्मर ठग निकला। सबसे पहले आपको बताते हैं सोलो परफॉर्मर ठग किसको कहा जाता है। अपराध की दुनिया में विशेष रूप से रंगदारी के मामलों में आमतौर पर बड़े गैंग शामिल होते हैं, जिसमें शूटर, रैकी करने वाले और धमकी देने वाले अलग अलग लोग होते हैं। लेकिन सोलो परफॉर्मर वह अपराधी होता है जिसका किसी बड़े गैंग से कोई लेना देना नहीं होता है। वह पूरा अपराध अकेले ही अंजाम देता है। राजधानी दिल्ली के पोश इलाके रोहिणी में 10 करोड़ की जमीन और उस पर मंडराता अंडरवर्ल्ड का साया। अशोक विहार के एक कारोबारी को पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल आ रहे थे। फोन उठाने पर सामने से एक भारी आवाज सुनाई देती, मैं हिमांशु भाऊ गैंग से बोल रहा हूँ, रोहिणी वाली जमीन हमारे नाम कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। कारोबारी दहशत में था। उसे लगा कि विदेश में बैठा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अब उसकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गया है। मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई। पुलिस ने जब उन इंटरनेशनल नंबरों और कॉल के डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगाला तो कड़िया नरेला के रहने वाले विकास उर्फ विक्की से जाकर जुड़ी। आपको बता दें, विकास कोई नामी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक शातिर दिमाग सोलो परफॉर्मर है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि विकास इस विवादित प्रॉपर्टी को पहले कानूनी तरीके से पाना चाहता था, लेकिन जब वह नाकाम रहा तो उसे प्लान बी बनाया। उसने सोचा कि अगर हिमांशु भाऊ का नाम लिया जाए तो कारोबारी डर के मारे जमीन छोड़ देगा। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल आईफोन भी बरामद किया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या विकास ने पहले भी किसी और को किसी इस तरह गैंगस्टर के नाम पर चूना लगाया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर डराने वाला फोन कॉल असली गैंगस्टर का नहीं होता। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली जल बोर्ड पर लगाए हैं बड़ी चोरी के आरोप। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड की LPSC माफी स्कीम, जिसे पानी के बिलों को ठीक करने को बकाया राशि वसूलने के लिए लाया गया था, वह बीजेपी के कथित हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के कारण फ्लॉप हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं सौरभ भारद्वाज ने इस पर क्या कहा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो इन्होंने पहले महीने से कहना शुरू कर दिया कि हम दिल्ली जल बोर्ड के बकाया बिलों के विषय में एक बहुत क्रांतिकारी स्कीम लाने वाले हैं। कई महीने तक इन्होंने बहानेबाजी की कि अब आएगी स्कीम, अब आएगी, अब आएगी। आप देख सकते हैं अखबारों में बयानबाजी, बहानेबाजी सब है। बड़ी मुश्किलों से अक्टूबर में एक पुरानी सड़ी गली स्कीम दोबारा से उठा के ले आए। वो स्कीम जो पहले भी कई बार पता चला कि वो स्कीम नहीं चलती है, वो फेल रही है। उस स्कीम को इन्होंने बड़ा ढिंडोरा पीट के बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया। इन्होंने कहा कि जितने भी जल बोर्ड के कंज्यूमर्स के बिल बकाया हैं उनका LPSC हम वेव कर देंगे, यानी कि लेट पेमेंट सरचार्ज को हम वेव कर देंगे, आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दीजिए। हमने तब भी कहा कि ये एक फ्लॉप स्कीम है, इससे आप लाखों कंज्यूमर्स का जो बकाया बिल है, उसका जो डिस्प्यूट है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिस्प्यूट है। कंज्यूमर कह रहा है मैंने इतना पानी कंज्यूम ही नहीं किया, मैं इसका बिल क्यों दूं? कोरोना में मैंने ये पानी इस्तेमाल नहीं किया, इतना बिल मैं क्यों दूं? मेरा घर खाली था, मैं रहता नहीं था, बिल मेरे को आ गया, मैं इसका बिल क्यों दूं? इस तरीके से लाखों कंज्यूमर हैं। उस वक्त करीब 14.5 लाख कंज्यूमर थे
जिनका डिस्प्यूट था और डिस्प्यूट के कारण उन्होंने बिल देना बंद कर रखा था। अब ये स्कीम जो अक्टूबर में लेके आए, 31 दिसंबर को वो स्कीम का टाइम खत्म हो गया और वो स्कीम पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि उसके अंदर जो 5057 करोड़ का बकाया था प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें मात्र 430 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट वापस आया, यानी कि मात्र 8.5% प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी हो पाई। 100 रुपये में से 8.5 रुपये की रिकवरी हुई, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट की। एलपीएससी तो छोड़ दीजिए। और 31 जनवरी को जब ये स्कीम खत्म हो गई तब भी 12,38,000 कंज्यूमर ऐसे थे जिन्होंने बकाया बिल नहीं दिए। 12,38,000, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। अब हम इन्हें समझा रहे हैं कि भाई आप इस तरह से जबरदस्ती कंज्यूमर से गलत और अनाप शनाप बिल नहीं ले सकते, मगर सरकार द्वारा लगातार कंज्यूमर्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ZRO के ऑफिस से बाकायदा धमकाया जा रहा है कि आप बिल पे करो वरना हम आपका पानी का कनेक्शन काट देंगे, जो कि गलत है। हमारा मानना है कि गलत बिल सरकार नहीं ले सकती। सरकार को गलत बिल को सही करना ही पड़ेगा, वरना कंज्यूमर आपका पैसा नहीं देगा। और कल जो सीबीआई के अंदर एक मामला दर्ज हुआ है, उससे ये साफ हो गया है कि ये स्कीम इसलिए बार बार एक्सटेंड की जा रही है क्योंकि इसके पीछे भ्रष्टाचार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। किसी का 5 लाख का बिल बकाया है, किसी का 2 लाख का बिल बकाया है, तो उसके पास जल बोर्ड का आदमी जाके कहता है भाई मैं तेरी नो तो मुझे थोड़ा पैसा दे दे तो मैं इस बिल को कम करा दूंगा। तो ऊपर से तो सरकार कह रही है कि ये स्कीम चल रही है, इतना पैसा दोगे तो बिल माफ किया जाएगा, मगर अंदरूनी तौर पर दिल्ली जल बोर्ड के ही मुलाजिम घर घर जाके सेटिंग करके रिश्वतखोरी करके बिलों को निपटा रहे हैं। और कल सीबीआई ने जल बोर्ड के लोगों को पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, जो पैसे लेके बिलों को निपटाने का काम करते हैं। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।